जरा सोच के देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाल दिया जाए क्योंकि तुम तो बस एक डीमन हो, और तुम्हारे सामने वो पर्सन हो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और उसे भी एक डीमन आके मार दे, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी होएगी जिसे तुम सामने वाले पर्सन को मारोगे तो उसकी एबिलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। तो भाई ये सच में एनीमे बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। मैं इसी वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कवर करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्यारी सी गर्ल को। भाई वो तो काफी ज्यादा रो रही होती है, तभी वो बोलती है, प्लीज प्लीज डैड डैड मुझे मुझे मत मारो, मुझे मुझे मत निकालो घर से। लेकिन यहाँ पे तो उसके फादर उसको मारते ही जाते हैं और उसको हाथ पकड़ के बोलते हैं, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो, तुम्हें पाना तो मेरी लाइफ में सबसे नुकसानदायक था, जो तुम मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ पे तो उसके फादर उसको सच में घर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि वो गर्ल तो भाई अपने भाई से भी हेल्प मांगती है कि प्लीज प्लीज आप समझाओ ना, लेकिन यार यहाँ पे उसका भाई भी कुछ नहीं कर पाता, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो कुछ करने की कोशिश करता तो उसके डैड उसको भी बाहर निकाल देते, जैसे उसकी बहन को निकाला था। उसे तो एक स्टोर रूम में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस गर्ल के ब्रदर को, जिसका नाम होता है चिंता। भाई वो तो वहीं पे खड़ा होता है और वो यही सब कुछ सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं कि मैं अपनी बहन को बचा लूं, क्योंकि उसको तो भाई देखा ही नहीं जा रहा होता, इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही तेज तेज बारिश होने लग जाती है। तभी वो अपना अम्ब्रेला उठाता है और अपनी सिस्टर के पास चला जाता है। जैसे यहाँ पे चिंता तो भाई स्टोर रूम में देखता है तो वहाँ पे तो उसकी बहन होती ही नहीं है। भाई वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे चिंता तो भाई सच में चिंता करने लग जाता है अपनी सिस्टर की, और इधर उधर देखता है कि कहाँ गई आखिरकार। तभी वो भागते भागते अपने घर के बाहर देखता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर खड़ी होती है, जो कि बारिश में भीग रही होती है। यहाँ पे चिंता के सिस्टर का नाम होता है शिजुमे। तभी यहाँ पे चिंता अपनी सिस्टर को बोलता है, शिजुमे मुझे मुझे माफ कर दो, जब डैड तुम्हें मार रहे थे मुझे बचाना चाहिए था तुम्हें, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिजुमे को। भाई उसकी तो एक आंख बिल्कुल रेड हो चुकी होती है, बिल्कुल डीमन की तरह। तभी यहाँ पे शिजुमे देखती है और बोलती है, भैया प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो डैड आपको भी मारेंगे मेरी तरह, और क्या पता घर से भी बाहर निकाल दे, तो आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना। लेकिन तभी चिंता कहता है, अगर हम जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो चलो मेरे साथ। ये दोनों भागते भागते एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई बारिश तो बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। हालांकि इनके पास तो भाई रहने के लिए भी कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है। पर्सन तो भाई चिंता को कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हें सही लगी तो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक बाहर रहोगे तो बीमार भी हो सकते हो। ये बात सुनकर तो भाई चिंता भी काफी टेंशन में आ जाता है और वो कहता है, हमें हमें चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे चिंता, उसके सिस्टर और वो पर्सन। तभी यहाँ पे वो पर्सन चिंता को बोलता है, तुम उठ गए, तो ये देखो ये है हमारा विलेज। उसके बाद वो पर्सन इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पे तो उस पर्सन की भाई एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जो कि इन सभी को देख के काफी खुश होती है। उसके बाद वो गर्ल उन दोनों के पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पे वो बताती है कि मेरा नाम शिरायुकी सान है। तभी यहाँ पे चिंता भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम चिंता है और ये है मेरी बहन शिजुके। यहाँ पे वो गर्ल तो भाई काफी खुश होती है इन दोनों से मिलकर। यहाँ पे तो काफी शाम हो जाती है। तभी यहाँ पे चिंता उस पर्सन को देखता है कि वो तो अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। चिंता उस पर्सन से पूछता है कि क्या क्या आप समुराई हैं? तभी वो पर्सन बोलते हैं कि नहीं, मैं समुराई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक सेंटिनल हूँ जो कि लोगों को डीमन से बचाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीरिया, चिंता और शिजुके, ये तीनों के तीनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पे तो ये तीनों के तीनों आपस में खेल रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, फुल एंजॉय कर रहे होते हैं भाई। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीरिया की एक फ्रेंड, जो कि गेम खत्म होने के बाद मतलब खेलने कूदने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है। तभी यहाँ पे चिंता सीरिया से कहता है कि सीरिया तुम्हारी मॉम नहीं दिखती मुझे, कहाँ है वो? तभी यहाँ पे वो बताती है कि मेरी मॉम इस विलेज की गॉडेस है, इसीलिए उनसे कोई भी आसानी से नहीं मिल सकता, और जो भी उनसे मिल सकता है वो तो काफी लकी पर्सन होते हैं, जैसे कि मेरे पापा और कुछ प्रीस्ट। हालांकि मैं तो उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक उन्हें अच्छे से कभी देखा ही नहीं है।
तभी यहाँ पे चिंता उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम का नेम युकोजो है, क्यों है ना? उन्होंने ही हमें परमिशन दी है यहाँ पे रहने की, क्यों मैंने सही कहा ना? तभी वो बोलती है हाँ। उसके बाद तो हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे चिंता को, वो तो भाई तलवारबाजी सीखने का ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पे जो पर्सन था जो यहाँ पे उन दोनों को लेकर आया था, जिसका नाम होता है मोटोहारू, क्योंकि यहाँ पे तो चिंता मोटोहारू जैसा बनना चाहता था। चिंता भी यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, काफी सारे डीमन से उनकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन भाई यहाँ पे चिंता तो तलवारबाजी सीख ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो काफी स्लो होता है। वो काफी ट्राई करता है लेकिन नहीं, उससे नहीं हो पाता, तो वो तो सैड होके बैठ जाता है भाई। लेकिन एक बात तो है, मतलब बार बार ट्राई करते रहोगे तो कभी ना कभी तो सीखोगे ही ना, तो हार नहीं माननी चाहिए। तभी यहाँ पे मोटोहारू चिंता को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम तो वैसे काफी अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही करते रहो, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे सेंटिनल बन जाओगे और लोगों की रक्षा कर पाओगे। तभी यहाँ पे सीरिया भी आ जाती है और कहती है कि हाँ डैड आपने सही बोला, ये जरूर कामयाब होगा। उसके बाद हम काफी दिनों बाद यहाँ पे चिंता को देखते हैं। यहाँ पे चिंता की तो भाई पूरी की पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। चिंता तो इस विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिनल बन जाता है, जैसा कि उसने पहले सोचा था। और हाँ, अगर हम किसी चीज को ठान लेना कि हमने ये करना ही करना है, चाहे फिर जो मर्जी हो, हम वो कर ही लेते हैं, क्यों है ना? यहाँ पे तो चिंता रक्षा कर रहा होता है अभी की प्रेजेंट गॉडेस, जिसका नाम होता है शिरिया युकी। उसके बाद यहाँ पे चिंता सभी को बताता है कि कैसे डीमंस ह्यूमंस की फॉर्म लेके विलेज पे अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं, काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक चीफ बैठा हुआ होता है, वो बोलता है अच्छा वो डीमन तो फिर पक्का से गॉडेस का तो लिवर खाने के लिए आया होगा, क्योंकि हमारी एशियन हिस्ट्री के हिसाब से जो भी गॉडेस का लिवर खाता है वो तो इमॉर्टल बन जाता है। इस बात पे तो भाई कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी यहाँ पे चीफ बोलता है तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ऐसे अटैक्स तो पहले भी हो चुके हैं, तो मैं तुम सभी को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? सुन लो ध्यान से कि ये अटैक जो डीमंस कर रही है ना, ये अटैक पहले वाले गॉडेस के ऊपर हुआ था, जो की थी सीरिया की मॉम। अगर मुझ पे बिलीव नहीं होता ना तो तुम उससे जाके पूछ लो। हालांकि यहाँ पे सीरिया के फादर ने भी उस डीमन को मारते हुए अपनी जान गंवा दी थी। आई होप ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अब डाउट करोगे, अगर है तो पूछ लो। यहाँ पे तो भाई क्यूमासा नाम का एक पर्सन है जो कि चीफ का बेटा होता है, वो तो यहाँ पे चिंता का काफी मजाक उड़ाता है। यहाँ पे तो चिंता और क्यूमासा के बीच में तो बहस भी होने लग जाती है। यहाँ पे जो गॉडेस शिरिया होती है वो बोलती है कि तुम फॉरेन एक दूसरे से माफी मांगो और चले जाओ यहाँ से। जब यहाँ से सभी के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चिंता तो अभी भी बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे शिरिया आती है और वो तो भाई बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में एकदम प्यार से बात करती है चिंता से। लेकिन यहाँ पे चिंता शिरिया से ऐसे बात करने के लिए मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता है कि ये तो मुझे बचपन से जानती है, अगर मैं इसे कुछ समझाऊंगा भी तो उसने मेरी कहाँ ही सुननी है यार। तभी शिरिया यहाँ पे चिंता को बताती है कि शिजुके तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे दोनों ही आपस में नॉर्मली बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिजुके को, भाई वो तो आराम से सो रही होती है। वो यहाँ पे इसलिए सो रही होती है क्योंकि यहाँ पे उसे गॉडेस के आसपास रहने से स्ट्रिक्टली मना किया होता है, बिकॉज वो तो भाई डीमन होती है ना एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। लेकिन है तो ये तीनों आपस में दोस्त ना, लेकिन फिर भी ये मिल ही लेते थे। यहाँ पे हम देखते हैं शिजुके को, भाई उसकी तो हाइट ही नहीं बड़ी होती, शायद इसलिए क्योंकि वो एक डीमन है। अभी यहाँ पे चिंता को लगता है कि शायद कोई पीछे से आ रहा है। तभी यहाँ पे चिंता शिजुके को छुपने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो और कोई नहीं होता भाई, वो तो चीफ होता है। जैसे चीफ अंदर आता है वो तो चिंता को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने गॉडेस से कुछ पर्सनल बात करनी होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में शिरिया, चिंता और शिजुके का मतलब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिरिया के तो पेरेंट्स मर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम पे मैं गॉडेस बनूंगी उसकी मॉम की जगह पे। साथ ही में ये भी बोलती है चिंता, अगर मैं गॉडेस बन गई ना तो फिर हम दोनों रोज नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे चिंता कहता है वो तो है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम गॉडेस बनोगी तो मैं यहाँ का सबसे पावरफुल सेंटिनल बन जाऊंगा, जिसके कारण हम जब चाहे तब मिल भी सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पेड़ के ऊपर जहाँ पे दो डीमंस बैठे हुए होते हैं। वो दोनों के दोनों तो शिजुके के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चिंता को, भाई वो तो आराम से बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उसके पास शिजुने भी आ जाती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तो शिरिया आ जाती है। यहाँ पे चिंता उसे देख के तो भाई काफी शॉक्ड हो
जाता है। वो कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे आई, और वैसे भी तुम तो अब गॉडेस बन चुकी हो, अगर तुम ऐसे ही मेरे घर में आ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो तुम सोच समझ के आया करो। तभी शीला कहती है, ओहो तुम टेंशन मत लो, मैंने सभी की परमिशन लिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद ये तीनों आपस में बैठ के खाना खोना खाने लग जाते हैं। खाना खाते खाते ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे श्रेया और चिंता की आज छुट्टी है, तो क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। शिजुने कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे शिजुने को भी पता होता है कि ये दोनों आपस में बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो तो काफी खुश होती है। यहाँ पे तो ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पे भाई सभी के सभी ने घूर घूर के देख रहे होते हैं, जैसे गलियों में यार आंटियां घूर घूर के देखती हैं, सेम वैसे ही। उसके बाद ये इस जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि जैसे मेरे पेरेंट्स इस पूरे विलेज को संभालते थे, ध्यान रखते थे, प्रोटेक्ट करते थे, सेम उसी तरह हम भी अपने विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी तरह बनेंगे। कुछ देर बाद ही यहाँ पे श्रेया चिंता को बोलती है कि चिंता, मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, बहुत ही ज्यादा, लेकिन साथ ही में मैं एक गॉडेस भी हूँ, तो मेरे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, और हमारे चीफ चाहते हैं कि मेरी शादी चीफ के बेटे से हो, जिसका नाम है क्यूमासा, क्योंकि चीफ चाहते हैं कि अगला आने वाला चीफ मेरा बेटा ही बने, और आने वाली गॉडेस तुम्हारी बेटी यानी कि मेरी बेटी की बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी ही बने। अगर आगे जाके डीमंस ने मुझे मार भी दिया तो मेरी जगह मेरी बेटी बनेगी गॉडेस। भाई साथ ही में वो ये भी कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे चिंता समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा, लेकिन तुम तो एक गॉडेस हो, अगर हम भागेंगे तो वो तुम्हें शोभा नहीं देगा। तुम्हारे मॉम डैड के सपनों का क्या होगा, जो उन्होंने सोचा था कि वो इस विलेज की प्रोटेक्शन करेंगे, हमेशा उसको संभाल के रखेंगे। तो ये भागने वाला आइडिया तो बहुत ही बुरा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलकर इस विलेज की प्रोटेक्शन करेंगे। ये दोनों आपस में प्रॉमिस तो कर लेते हैं, लेकिन इनका प्यार यहीं पे रह जाता है। तो गाइज अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में कम से कम 20 लाइक्स करवा देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।